राम राम बहनों, मेरी सब बड़ी माताओं और बहनों के लिए और भाइयों के लिए सत सत प्रणाम। राधे राधे। बहनों, आज की हमारी कथा का शीर्षक है रामचरितमानस से उत्तरकांड से कागभूषुंड जी से गरुड़ जी 7 प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे हैं। उनमें से एक प्रश्न का उत्तर आज देंगे। आज एक छोटी सी कथा सुनाएंगे और एक भजन। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री रामचरितमानस की जय, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री माता जी महाराज की जय, बोलिए श्री हरि भैया की जय। ओ कथा शुरू होते हैं, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सुंदर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो श्री अमृत वर्षा, लेकर हरि का नाम, लेकर गुरु का नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयाल विरद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोले श्री कागभूषुंडी महाराज की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय। तो यहाँ तक कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी का संदेह को दूर किया। उन्होंने पूरी रामचरितमानस उनको सूक्ष्म रूप से सुनाई, यानी उत्तरकांड में। अब गरुड़ जी कह रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा संदेह सारा दूर हो गया है। हे भूषुंडी जी, अगर आप मुझे प्रसन्न हैं तो मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहे हैं कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम से बोले, यदि आपका मुझ पर अत्यधिक प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कह रहे हैं कि प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सवते दुर्लभ कवन शरीरा, सवते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, बड़ दुख कवन कवन दुख भारी। सो संक्षेप कहूँ विचारी। हे हरि, हे हरि। गरुड़ जी कह रहे हैं, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। क्योंकि कागभूषुंड जी तो कौए के शरीर में बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने कौए के शरीर से ही भक्ति पाई थी। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है। और दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है।
इन प्रश्नों का मुझे उत्तर दीजिए। तो काकभूषुंडी कह रहे हैं कि नरतन सम नहीं कवने उदेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक सरग अप बरग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। हे हरि हे हरि हे गुरुदेव। कह रहे हैं सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर के समान अनमोल कीमती कोई भी शरीर नहीं है। चर और अचर यानी प्राणी, जीव और जो निर्जीव हैं। अचर जीव तो है उनमें, अचर में, लेकिन वह चलते नहीं हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, देवी देवता तक भी। स्वर्ग में देवी देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य शरीर लेकर मृत्युलोक में जाएं। तो सभी जीव, चर और अचर और देवी देवता इस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही हम साधन कर सकते हैं। साधन से ही हमें मोक्ष मिल सकता है, साधन से ही हमें स्वर्ग को जाने के लिए सीढ़ी मिल सकती है, साधन से ही हमें ध्यान, जप, तप, व्रत, दान करना, भंडारे करना और गरीब कन्याओं के विवाह करवाना, यानी हजारों ऐसे सुंदर कर्म हैं जिसको हम मनुष्य शरीर से ही कर सकते हैं। मनुष्य शरीर क्या क्या नहीं कर सकता। ये सुंदर कर्म तो हैं ही, और यह भी सुंदर कर्म है कि पढ़ सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, हवाई जहाज बना सकता है, रेलगाड़ी बना सकता है, बिजली, कूलर, पंखे, बल्ब, ये सब मनुष्य ने ही तो बनाए। ये अच्छे ही कर्म है जिससे सबको सुख मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं। तो इसलिए मनुष्य शरीर ही सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। मनुष्य से ही, मनुष्य जन्म पाकर हम फिर कुछ करते नहीं, यह हमारे लिए कितनी दुख की बात है। मेरी कथा बड़ी उम्र की माताओं बहनों के लिए खास है, जो 60 साल से ऊपर हो गई हैं। मैं रोज़ कहती हूँ अपनी कथा में कि बहनों और माताओं, मैं अपने आप से कहती हूँ, मैं ही बहन हूँ, मैं ही माता हूँ, अपने आप से कहती हूँ कि अभी शरीर में जान है, अभी हम चल फिर सकते हैं, अभी समझ लो हम जवान हैं। ये जवानी सदा नहीं रहेगी। अभी तो शरीर में से इत्र, तेल, फुलेल की खुशबू आ रही है, सुंदर बन के रहते हैं, दौड़ सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। आगे आगे तो 60, 70, 65 साल के बाद फिर तो तेल फुलेल की, इत्र की खुशबू नहीं आएगी, फिर तो आयोडेक्स की खुशबू आएगी। लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे, रोज़ मालिश करेंगे, करवाएंगे। इसलिए माताओं और बहनों, सबसे मिलो, जा सकती हो तो जाओ, खूब जाओ, उनको बुलाओ, आप जाओ। कम से कम दूसरे शहर में नहीं जा सकते तो अपने शहर में तो खूब जाओ। कोई आलस मानता है तो नहीं जाना, कोई नहीं चाहता तो नहीं जाना, कोई चाहता है तो खूब जाओ और आप बुलाओ अपने घर। कम से कम खाना नहीं खिलाओ तो चाय पानी तो पिलाई दो, खूब बैठो, बातें करो, पुराने ज़माने की, अपने ज़माने की बातें करो, हंसो, बतलाओ, खुश हो। क्योंकि चिंताएं तो सबके पास होती हैं, एक से एक भारी चिंता, इतनी भारी कि बता न सके कोई, बताए तो आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन उन चिंताओं को करने से मिल क्या रहा है? क्या चिंता करने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे? नहीं हो सकते। जब ही होंगे जब भगवान की कृपा होगी, जब ही होगा दुख दूर जब हम संतों के संग रहेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे।
और बहनों, अभी तो आंखें भी देख सकती हैं, जाला नहीं पड़ा, ऑपरेशन नहीं हुआ, धुंधला नहीं दिख रहा, थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो किसी की खूबसूरती दिख रही है अभी तो, फिर बाद में तो धुंधला ही दिखेगा, अंधेरा ही दिखेगा, फिर तो किसी की खूबसूरती दिखाई नहीं देगी। खूबसूरत कोई मनुष्य ही नहीं होते, हजारों चीज़ हैं, खाना है, पीना है, वस्त्र हैं, पेड़ पौधे हैं, दुनिया बहुत खूबसूरत है, तो वो खूबसूरती दिखाई नहीं देगी। फिर तो आलस ही आएगा, जब शरीर काम नहीं करता तो यूँ लगता पड़े रहो खाट पे, जल्दी से भगवान उठा ले। हाँ, हम मरना भी नहीं चाहते, यूँ लगता है जैसे ऐसे ही पड़े रहें और ज़िंदगी भर पड़े रहें। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। महाराज युधिष्ठिर से दक्ष ने पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब महाराज युधिष्ठिर ने बताया था कि महाराज, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु आनी है, और रोज़ मर रहे हैं, और सब रोज़ देख रहे हैं, और सब उसकी यात्रा में, शव यात्रा में शामिल होते हैं और जाते हैं, शमशान में जाते हैं, लेकिन वहाँ से आते फिर सब मस्त हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि हमें भी मरना है, सब भूल जाते हैं, ये सोचते हैं पता नहीं हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे, और जाने कब मरेंगे पता नहीं। मतलब ये नहीं सोचते कि क्या पता हम कल मर जाएं, हमारे पास समय नहीं है। पानी का जो बुदबुदा होता है, बुलबुला, 1 सेकंड में फूट जाता है, ऐसे ही हमारे प्राण 1 सेकंड में कभी भी निकल सकते हैं। तो ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि सबको मरना है, तब भी कोई इसको याद नहीं रखता, मस्त हो जाते हैं, बिल्कुल मस्त हैं। अगर मस्त, तो इस मस्त जवानी का कुछ फ़ायदा तो लो, जी रहे हैं तो। अभी तो यारो हमारे साथ हमारी फ्रेंड्स चल सकती हैं, हम कहीं घूमने जाएं तो 4 जने संग लग जाएंगे, लेकिन आगे आगे तो हमारी छड़ी ही साथ जाएगी। केवल पीछे पीछे लंगड़ाते लंगड़ाते, हिलते डुलते सारी जनता आगे निकल जाती है जब परिक्रमा के लिए जाते हैं, और जो लंगड़े लूले वो धीरे धीरे अचक अचक बैत लेके, छड़ी लेके सरक सरक के चलते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता, केवल छड़ी होती है, छड़ी ही उसके लिए भगवान है। कराते हैं, आह आह चलो, रुकियो रे, अरे रुक जा भाई। तो बहनों, ये मस्त जवानी फिर लौट के नहीं आनी, इस जन्म में तो नहीं, पता नहीं दूसरा जन्म किसका मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा अभी तो हमें तो याद नहीं रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए इसका सदुपयोग करो। अभी तो हम देख सकते हैं, अभी तो हम सुन भी सकते हैं, जब सुनेंगे नहीं तो ए मशीन लग रही है कान में, सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ भी, ए मचा रहे, दूसरा बात करने वाला और इरिटेट हो जाता। और बहनों, मस्त जवानी है तो हंस भी लो, हंसो और दूसरों को हंसाओ, नहीं तो आगे आगे तो कुछ नहीं दिखेगा, बत्ती सी नज़र आएगी, वो भी बात करते में ढीली हो जाती है, निकलती है, पड़ती है, मतलब जीवन का सारा आनंद खत्म हो जाता है, फिर तो हम लाश को ढोते हैं। इसलिए जवानी में ही करो जो कुछ करना है, खूब मेहनत करके पढ़ो, खूब मेहनत करके पैसा कमाओ, खूब मेहनत करके पैसा कमाया उसमें से खूब दान करो, नर बन के कमाओ और नारायण बन के लुटाओ, और खूब अच्छे अच्छे कर्म करो, क्योंकि सबको पता है कि भाई सब छोड़ के ही जाना है, और जो जोड़ जाओगे वही छोड़ जाओगे, और जो ले दे जाओगे वही ले जाओगे, यानी जो दान दिया है वही तुम्हारे साथ जाएगा, और जो जोड़ रखा है वो सब यहीं रखा रह जाएगा। पीछे से बच्चे उड़ाएंगे, क्या खाएंगे, शराब पिएंगे, मीट मदरा खाएंगे, उसका सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे कुछ पता नहीं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मले मलाई को मिलते ही दुरुपयोग ही करते हैं। और बहनों, जब भी कोई दोस्त बुलाए या आप बुलाओ, खूब जाओ, खूब आओ, आनंद लूटो और हंसो और हंसाओ। क्यों? क्योंकि अब भी समझ जाओ यारो प्यारो
यह मस्त जवानी फिर नहीं आने की। फिर तो आलस ही आना है, सिर में दर्द होना है, जोड़ों का दर्द होना है, गैस बन रही है, करहा रहे हैं, घुटनों में दर्द है, लंगड़ा के चल रहे हैं। हम भगवान पे विश्वास करते नहीं हैं। भगवान तो किसी को भी भूखा नहीं सुलाते। एक बार को कम पैसा हो तो भी भगवान खाना तो जरूर देते हैं सबको। कोई न चाहे, न कमाया हो, न हो घर में, तो भी भगवान 36 जगह से इंतजाम करते हैं और देते जरूर हैं। क्योंकि भूखा सुलाना भगवान का स्वभाव नहीं है। किसी भी प्राणी मात्र को भूखा सुलाने का मतलब है भगवान को स्वयं भूखे सोना। क्योंकि अंदर कौन बैठा है? तत्व रूप से ईश्वर बैठे, परमात्मा बैठे हैं, भगवान बैठे। तो यहाँ पे मैं एक कथा सुनाती हूँ कि संत हो गए हैं एक बहुत बड़े, मलुकदास जी, सब जानते हैं। मलुकदास जी एक गांव में गए, वहाँ सत्संग हो रहा था। तो मलुकदास जी थोड़े से आस्था कम थी उनमें। वैसे खूब पूजा पाठ व्रत करते थे, लेकिन थोड़ी सी आस्था कम थी। ऐसी कम कि वो सत्संग, कथा सत्संग सुनने कम जाते थे। उनके गांव में एक सत्संग सुनाने वाले आए, व्यास जी। व्यास जी कथा सुना रहे थे। जैसे अब हमने कहा कि भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते, कैसे भी करके भगवान उसको भोजन करके ही, पेट भर के ही सुलाते हैं। मलुकदास जी सुन रहे थे। जब कथा पूरी हो गई तो मलुकदास जी बोले, क्यों जी व्यास जी, आप कह रहे थे कि भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते? कि हाँ जी। कि मैं अगर खाना ना खाऊं तो भी भगवान भूखा सुला ही नहीं सकते? आप देख लो। कि मैं बता देता हूँ आज। तो क्या करा मलुकदास जी ने कि भोजन को देखकर मेरा मन न करे, या मुझे देखकर मुझे कोई भोजन न कराए, ऐसा मन में धारण करके वह जंगल में चले गए। मलुकदास जी जंगल में चले गए। जंगल में जाके 10-11 बज गए, अंधेरा हो गया। अब उनको डर लगने लगा कि कहीं मुझे शेर चीता कोई आके खा न जाए। तो क्या करा मलुकदास जी ने, उस पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे चढ़ के ऊपर जाके टुलकी पे बिल्कुल बैठ गए कि न कोई मुझे देखेगा और ना मुझे कोई भोजन कराएगा। चढ़ गए। अंदर बैठा कौन है ये उन्हें नहीं पता। पता तो है, पर कितनी बार आदमी का दिमाग जो है भूल भुलैया में पड़ जाता है, अहम में पड़ जाता है, और उससे गलती बन जाती है। फिर वो पश्चाताप करता है। पश्चाताप करके भी फिर आगे के लिए ध्यान रखे तो सही है, नहीं तो रोज़ गलतियाँ, रोज़ पश्चाताप, ये ठीक नहीं। तो मलुकदास जी छत पर चढ़, उस पर पेड़ पर चढ़ गए ऊपर। और 12 बजे के बाद क्या हुआ कि घोड़ों की टप टप की आवाज़ आती है दौड़ने की, और घोड़े उसी पेड़ के नीचे आके रुके। नहीं, चोर, पहले चोर आते हैं, 3-4 चोर आते हैं, और वो चोरी करके आते हैं, और उनका जो चोरी का सामान है उसे बांटने के लिए लाते हैं कि यहाँ बंटवारा करेंगे। और वो एक बड़े से बर्तन में अपने लिए भोजन भी लाते हैं, अपने चारों के लिए। तो भोजन भी रखा वहीं पे पेड़ के नीचे, और वो जो चोरी का माल लाए थे वो भी वहाँ रखा। थोड़ी देर बाद ही वो खोल के खाने ही वाले थे, इतने तो तेज घोड़ों के चलने की, दौड़ने की आवाज़ आती है। तो वो चोर घोड़ों की आवाज़ सुनकर उस भोजन को, चोरी के माल को छोड़कर, वहीं छोड़कर और भाग गए। उन्होंने सोचा कहीं कौन आ रहा है, पता नहीं, हमें कोई देख रहे, कोई पुलिस वाला हो पकड़ ले, इसलिए सबको छोड़ो और जान बचाओ और भागो। वो भाग गए चारों। और जो घोड़े वाले आए थे, घोड़ों पे 4 घोड़ों पे 4 सवार बैठे थे, सवारी, वो उतरे। वहीं पे उतरे तो उनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। उनकी जैसे ही वो उतरे तो सामने पेड़ के नीचे नज़र गई तो वहाँ बड़े बड़े बर्तनों में, मतलब 3-4 बर्तनों में भोजन रखा, और भी थोड़ा सामान रखा। उन्होंने कहा, अरे ये भोजन तो भगवान ने हमारे लिए भेजा है, शायद हम तो बड़े भूखे थे, धन्यवाद प्रभु। ऐसे करके वो आ गए। भोजन उन्होंने जैसे कटोरदान खोला तो कटोरदान गरम, यानी गरम गरम खाना है ये तो एक ने खोला तो दूसरा बोलता है कि अरे ठहरो, देखो यहाँ कोई आसपास ना हो, ये गरम खाना है तो यहीं पास आस कोई ना कोई होगा जरूर।
अगर बहुत देर का आया होता, लोग चले गए होते तो ये ठंडा होता, ये गर्म है, इसका मतलब यहीं होगा कोई ना कोई। उन्होंने चारों तरफ नज़र डाल के देखी, ढूंढा तो कोई मिला नहीं। फिर तीसरा कहता है कि अरे रुको, इसमें जहर होगा जरूर, जो ऐसे कोई धर के चला गया गर्म खाने को, देखो जरूर इधर उधर कोई ना कोई होगा। तो उन्होंने देखा, चारों तरफ कोई नहीं मिला, तो एक की नज़र ऊपर गई, पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर वो आदमी बैठा, उन्होंने नीचे से ही बंदूक तान दी कि चल उतर नीचे आ। कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, कैसे भी नहीं आऊँगा, कि भोजन तू नहीं रखा होगा, इसमें जहर होगा, तू हमको खिलाकर मारना चाहता है जिससे हमारा सारा धन तू लूट ले। वो बोला कि भाई इससे पहले भी आदमी आए थे, वो इधर के रख के भाग गए हैं, मैंने ये कोई नहीं रखा और मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं नीचे नहीं उतर के आऊँगा, चाहे तुम गोली मार दो। तो एक ने कहा कि रुक जा, ऐसे कर, तू इस खाने के भोजन को ऊपर ले जा। एक जना बंदूक लेकर चढ़ा साथ साथ, दूसरा जना भोजन लेकर ऊपर चढ़ा। देखो भगवान की कृपा, भगवान की लीला, भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने आप से, अपने बच्चों से, चाहे सेवा पूजा न करे, लेकिन हैं तो उन्हीं के बच्चे हम। तो एक जना ऊपर लेकर गया, एक जना बंदूक तान के, उसने बंदूक वाले ने कहा उसकी गर्दन पे लगा के, जल्दी भोजन करनी, अभी तेरे को उड़ाता हूँ। तो उसने सोचा यार मरने से तो अच्छा भोजन ही कर लूँ। जैसे ही उसने बैठकर ऊपर ही कौर तोड़कर खाया, मुंह में लगाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाहरे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, तूने कैसे कैसे ये भूमिका बनाई और कैसे कैसे मुझे भोजन पहुंचाया और कैसे कैसे मुझे बंदूक की नोक पे खिला रहा है। तू ही खाने वाला, तू ही खिलाने वाला, तू ही इन सब के अंदर है, तू ही मेरे अंदर है। इतना तो वो जानते थे, पर आस्था कम थी। आज उनकी आस्था बहुत बढ़ गई। रोते जाएं और खाते जाएं, प्रभु तेरी लीला, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। ऐसे करके उन्होंने भोजन किया और फिर उतर कर आए और अपने घर आए। जो व्यास जी कथा सुना रहे थे उनके पैरों में पड़ गए, कहने लगे महाराज आप सच कहते थे कि भगवान किसी को भूखा नहीं सुला सकते, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके भोजन का इंतजाम करते हैं और उसे भोजन कराते हैं। प्रभु अंतर्यामी घट घट के व्यासी, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। वह ये सत्संग का असर है कि उन व्यास जी की कथा सुनने जब वो आते थे तो सत्संग सुनते थे। और संतों के तो दर्शनों से ही फायदा होता है। हों असली संत, भगवान अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर, जैसे माता पिता अपने बच्चों में प्रेम करते हैं, चाहे बच्चा पढ़ने में होशियार न हो, लड़ना झगड़ने वाला हो, दुष्ट प्रकृति का हो, कैसा भी हो, लेकिन माता उसे भोजन अवश्य कराती है क्योंकि उसका बेटा बच्चा है। ऐसे प्रभु अपने बच्चों से प्रेम करते हैं अत्यधिक। भूखा कैसे छोड़ सकते हैं? तो यहाँ एक में भजन गाते हैं, सब जानते हैं कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जब ऊधो आता है मथुरा से, श्री कृष्ण भगवान भेजते हैं उसे ब्रज में कि जाओ गोपियों को देख कर आओ, उन्हें समझा के आओ, उन्हें ज्ञान दो कि तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, वो मेरे लिए विरह में रोए नहीं, दुखी न हों और मेरे को याद करती रहें सिर्फ, और मेरा चिंतन मनन करती रहें। ऊधो समझाने लगे तो ऊधो की बात उनकी राधा रुक्मिणी सखियों की समझ में नहीं आती। वो कहती हैं ऊधो आपको प्रेम नहीं है, आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी को और भक्ति न हो, ज्ञानी के अंदर प्रेम न हो तो ज्ञान सूखा बेकार है। तब गोपियाँ कह रही हैं कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के
होते हैं सौदे, यानी प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं, सर कटाने पड़ जाते हैं। जैसे प्रेमिका लड़का और लड़की हों, पहले तो अपनी जाति में भी आशिक होना यानी लव मैरिज करना, प्रेम करना किसी लड़का लड़की को बहुत बुरा गलत माना जाता था, कत्ल हो जाते थे। अब तो कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। यानी प्रेम करना इतना सरल नहीं है, चाहे वो भगवान से हो, माता रानी से हो, या लड़का लड़की से हो। आशिकी यानी प्रेम